Hello friends, welcome to previous notes once again. Today in this video we will discuss the scope of criminology. हम क्रिमिनोलॉजी की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और हमने क्रिमिनोलॉजी क्या वो साइंस है या नहीं है, मेथड्स क्या हैं और बेसिक जो चीज़ें हैं क्रिमिनोलॉजी पर वो हम डिस्कस कर चुके हैं. आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि स्कोप क्या है क्रिमिनोलॉजी का. तो आइए स्टार्ट करते हैं. एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए. देखिए, सबसे पहले है स्कोप में कि ये स्टडी करता है ऑफ कोज ऑफ क्राइम एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनल्स, यानी कि क्रिमिनोलॉजी की हेल्प से हम कोजेस क्या हैं क्राइम के वो जानते हैं. अब कोजेस में कई थ्योरीज भी आई हैं. कोई कहता है कि ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स पर ज़्यादा डिपेंड करती है, इन द सेंस कि कोई एक क्रिमिनल है उसका जो मेन रीज़न है वो उसके जीन्स हैं, वो बायोलॉजिकल फैक्टर हैं. हो सकता है उसके फादर भी एक क्रिमिनल रहे हो और उसके ग्रैंडफादर भी क्रिमिनल रहे हो और इसी तरह से वो भी एक क्रिमिनल है और उसका रीज़न और कुछ नहीं बल्कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं. अब कोजेस में एक थ्योरी ये भी कहती है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, कोई कहता है सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, इनइक्वालिटीज इतनी ज़्यादा है सोसाइटी में वो भी एक रीज़न है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है वो भी एक रीज़न है. तो ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स जो हैं ये क्रिमिनोलॉजी में ही कवर किए जाते हैं. और डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनल्स में क्रिमिनल का बिहेवियर स्टडी किया जाता है, किस तरह से क्रिमिनल के बिहेवियर में डेवलपमेंट हुई, पास्ट में क्रिमिनल्स का क्या बिहेवियर था, एंशिएंट टाइम में क्या क्या बिहेवियर था क्रिमिनल्स का, मिडिवल में क्या बिहेवियर था और अब क्या बिहेवियर है क्रिमिनल्स का और उसे कैसे रोका जा सकता है. ये सब हम कहाँ डिस्कस करते हैं? क्रिमिनोलॉजी में डिस्कस करते हैं. तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि स्टडी ऑफ कोज ऑफ क्राइम्स एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनल्स, ये इसका स्कोप है. दूसरा पॉइंट है कि ये स्टडी करता है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनल लॉज, यानी कि जो ओरिजिन है और डेवलपमेंट है क्रिमिनल लॉ का वो कैसे हुआ. जो पहला पॉइंट था वहां हमने कंसंट्रेट किया क्राइम पर, क्रिमिनल्स पर, और यहां पर हम कंसंट्रेट कर रहे हैं क्रिमिनल्स लॉ पर. यानी कि अब इसमें कहा जाता है कि ग्रीक में प्लेटो एरिस्टोटल ने बहुत ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया डेवलपमेंट ऑफ लॉ में. फिर कॉमन लॉ निकल कर आए और उससे पहले क्या होता था, एन आई फॉर एन आई का प्रिंसिपल चलता था, यानी कि अगर किसी ने क्राइम कर दिया है तो उसे उसी के इक्विवेलेंट पनिशमेंट दी जाती थी. फिर इस तरह से डेवलपमेंट होते होते इंग्लैंड पर आए और उन्होंने एक कॉमन लॉ का प्रिंसिपल दिया, यानी कि जो उनके जुडिशियल डिसीजंस थे और जो भी उनके प्रेसिडेंट से उन्हीं को ही फॉलो किया जाने लगा. इस तरह से डेवलपमेंट हुई. और अब क्या है, अब कोडिफिकेशन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, यानी कि जो भी कॉमन लॉ है, जो भी क्रिमिनल लॉ है, उनको कोडिफाई कर दिया गया है आज के सिनेरियो में. तो ये डेवलपमेंट है. जो ओरिजिन क्या था क्रिमिनल लॉज का, ये सारा का सारा क्रिमिनोलॉजी में ही डिस्कस किया जाता है. अब देखिए, अब थर्ड पॉइंट पे आप क्या कर सकते हैं, क्रिमिनल को यानी कि क्राइम को लिंक कर सकते हैं डिफरेंट पैरामीटर से. जैसे हम डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा. यानी कि स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी में क्रिमिनल सोशियोलॉजी भी डिस्कस की जाती है, यानी कि कैसे सोशल इंस्टीट्यूशंस और स्ट्रक्चर ने कंट्रीब्यूट किया क्राइम को. सोशल इंस्टीट्यूट्स क्या होते हैं? सोशल इंस्टीट्यूट्स होते हैं जैसे एक फैमिली एक सोशल इंस्टीट्यूट है, उसने क्या फैक्टर किया. एक सोसाइटी है आपकी, उसने क्या फैक्टर किया, किस तरह से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया क्राइम पर. यानी कि अब देखिए, अब इसमें कई थ्योरीज भी दी जाती हैं. हम थ्योरीज पर कंसंट्रेट ना करके उनका इसेंस समझेंगे. देखिए, हमें क्या क्या फोकस करना है, यहाँ पर दो चीज़ें फोकस करनी है, एक क्राइम, एक सोसाइटी. अब सोसाइटी किस तरह से क्राइम को बढ़ावा देती है. देखिए, इनइक्वालिटी ज़्यादा है और यहीं से निकल के आती है स्ट्रेन थ्योरी, यानी कि इतनी इनइक्वालिटी है सोसाइटी में जिसके कारण क्या हो जाता है कि स्ट्रेन बढ़ता रहता है दिमाग में, और स्ट्रेन बढ़ने के बाद क्या होता है, एक जो ह्यूमन बीइंग है वो क्राइम के रास्ते पर चला जाता है. दूसरा एस्पेक्ट ये है सोसाइटी में, सोसाइटी किस तरह से क्राइम को कंट्रीब्यूट करता है, सोशल लर्निंग के थ्रू. यानी कि अब जैसे मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड एक क्रिमिनल है या किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इंडल्ज है, वो आपको बताएगा कि ये लूप होल्स हैं, आप उसको सीखेंगे और आप भी कभी ना कभी उस रास्ते पर चले जाएंगे. ये कहा जाता है सोशल लर्निंग की थ्योरी, यानी कि सोसाइटी में ही रहकर लर्न किया जाता है, किससे, जो क्राइम करते हैं ऑलरेडी. और
इसी तरह से सोसाइटी जो है वो कंट्रीब्यूट करती है कहाँ पर, क्राइम को बढ़ावा देने में। और ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स जो हैं क्रिमिनल सोशियोलॉजी का पार्ट है और ये भी क्रिमिनोलॉजी के अंडर ही आती है। दूसरा एस्पेक्ट क्या है, क्रिमिनल साइकाइट्री। अब इसमें क्या किया जाता है, अब इसमें मेंटल हेल्थ और लॉ को एक साथ रखकर स्टडी किया जाता है कि क्राइम का, डिफेंडेंट का, विक्टिम का, विटनेस की क्या मेंटल हेल्थ थी और उसका लॉ के साथ, क्राइम के साथ क्या रिलेशन था, उनको कलेक्टिवली स्टडी किया जाता है क्रिमिनल साइकाइट्री में, विच इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ क्रिमिनोलॉजी। थर्ड एस्पेक्ट है इसका है क्रिमिनल इकोलॉजी पर, यानी कि क्रिमिनल इकोलॉजी इन द सेंस कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट है और ह्यूमन बींग्स है और क्राइम, इन तीन चीजों का क्या रिलेशन है आपस में। पहला एनवायरनमेंट, ह्यूमन बींग और क्राइम। अब देखते हैं काफी सारे ऑफेंसेस हैं आजकल जो एनवायरनमेंट के अगेंस्ट है, जैसे पोल्यूशन आप देखते हैं, वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग आप देखते हैं एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी कि बहुत सारे क्राइम जो एनवायरनमेंट के अगेंस्ट है वो क्रिमिनल इकोलॉजी का पार्ट है और उन सारे एस्पेक्ट्स को भी डिस्कस किया जाता है क्रिमिनोलॉजी में। नेक्स्ट है क्रिमिनल डेमोग्राफी, यानी कि अब इसमें क्या होता है, इसमें क्रिमिनल की पॉपुलेशन, यानी कि इन द सेंस मेन जो फैक्टर्स हैं, यानी कि एज क्या है, जेंडर क्या है, एजुकेशन क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं और लिंक की जाती है क्राइम के साथ में। यानी कि क्राइम पैटर्न क्या था एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में। आप देखते हैं जो यंगस्टर्स होते हैं वो जनरली ज़्यादा क्राइम करते हैं। अब जेंडर का क्या रिलेशन है क्राइम के साथ, वो भी डिस्कस किया जाता है, और एजुकेशन का क्या रोल है क्राइम के साथ, वो भी डिस्कस किया जाता है। तो ये सारा का सारा क्राइम क्रिमिनल डेमोग्राफी का पार्ट है। नेक्स्ट है विक्टिमोलॉजी। अब विक्टिमोलॉजी में क्या किया जाता है, स्टडी की जाती है किसको, विक्टिम्स ऑफ द क्राइम को। यानी कि एक क्रिमिनल है जो क्राइम करता है, उसके बिहेवियर को तो हमें स्टडी करना ही करना है, लेकिन एक विक्टिम के बिहेवियर को भी स्टडी करना है और वो पर्टिकुलर पर्सन ही विक्टिम क्यों बना वो भी स्टडी करना है। अब देखिए पहले के सिनेरियो में क्या होता था, एजुकेशन बहुत कम थी, खासकर फीमेल्स के, यानी कि वुमेन को एजुकेशन बहुत कम दी जाती थी। उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकले, उसके कॉन्सिक्वेंसेस निकले कि उनके साथ एक्सप्लोटेशन ज़्यादा होने लगा, उनके साथ मारपीट की ज़्यादा आने लगी घटनाएं सामने, और उसको रोकने का क्या रीज़न रहा, एजुकेशन उनकी ज़्यादा दी गई, उससे रोकथाम के लिए अकॉर्डिंगली प्रिवेंटिव एक्शन लिए गए। तो ये सब स्टडी की गई। पहले स्टडी किया गया कि एक एज ग्रुप की जो फीमेल्स हैं उनके साथ ही क्राइम रेट क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है कि उन्हीं के साथ हो रहा है। फिर देखा गया कि उनकी पहले क्या स्टडी बैकग्राउंड क्या था, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था, और उसी के हिसाब से फिर प्रिवेंटिव मेजर लिए गए। तो ये सब भी क्रिमिनोलॉजी में ही डिस्कस किया जाता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है स्टडी वेरियस प्रोसेसेस एंड मेथड्स अडॉप्टेड बाय सोसाइटी टू एड्रेस वायलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉज। अब देखिए पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया कि ये क्राइम और क्रिमिनल्स को स्टडी करता है। दूसरा हमने पॉइंट डिस्कस किया कि किस तरह से डेवलपमेंट हुई क्रिमिनल लॉ की, वो डिस्कस करता है। तीसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया कि क्रिमिनल का सोशियोलॉजी के साथ, सोसाइटी के साथ क्या रिलेशन है, इकोलॉजी के साथ क्या है, और वेरियस हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पर क्रिमिनोलॉजी में डिस्कस किया जाता है कि क्या प्रोसेसेस हैं, क्या अडॉप्ट किए गए हैं करंट प्रोसेसेस जो एड्रेस करते हैं इन वायलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ। मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। देखिए अब देखिए लॉ एनफोर्समेंट भी इसी का पार्ट है, यानी कि पुलिस हमारी क्या लीगल प्रोसेस है हमारे, यानी कि अगर मान लीजिए कोई क्राइम कर देता है तो उसको एड्रेस करने के लिए, उस क्रिमिनल को सज़ा देने के लिए क्या प्रोसेस अडोप्ट किया जाता है, किस तरह से एफआईआर से लेके कोर्ट के सिनेरियो से लेके उसकी पनिशमेंट तक सब कुछ कवर होगा क्रिमिनोलॉजी में। यानी कि उसका करेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन भी डिस्कस होगा, उसके प्रोबेशन क्या है, पेरोल क्या है, इम्प्रिजनमेंट किस तरह से दी जानी चाहिए, कितनी इम्प्रिजनमेंट देनी चाहिए, क्या कैपिटल पनिशमेंट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, जिसके ऊपर हमने डिटेल में डिस्कस भी किया है और उसका लिंक जो है मैं आई बटन पर भी दे दूंगा। और क्राइम प्रिवेंशन टेक्निक्स क्या होनी चाहिए, ये सब कुछ हम क्रिमिनोलॉजी में ही डिस्कस करते हैं। तो
क्रिमिनोलॉजी का स्कोप बहुत ही वाइड है। आप समझ पा रहे होंगे कि हम विक्टिम के बारे में भी स्टडी कर रहे हैं, क्रिमिनल लॉज के बारे में भी डिस्कशन कर रहे हैं, क्राइम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और जो क्रिमिनल बना है क्यों बना है और किस तरह से प्रिवेंट किया जाना चाहिए। तो ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स जो हैं हम क्रिमिनोलॉजी में डिस्कस करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये जस्ट हमें एक मोटिवेशन देता है कि ताकि हम टाइम टू टाइम डिफरेंट काइंड्स के वीडियोस लॉ के ऊपर और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय फॉर नाउ।